होते तो फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिलता है उसको कौन छोड़ता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मेरे भाई अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा घर मकान नहीं चाहिए, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम बिजनेस करने का रास्ता बताओ, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मार्केट का पता बताओ। मुझे मार्केट का पता बताया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया और शादी भी कर ली। एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े पर जर्दी लगी है। उस जमाने में औरतें खुशबू लगाती थी शादी के मौके पर जो जर्द रंग की होती थी। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। अच्छा, शादी कर ली, नबी को इनवाइट नहीं। हमारे यहाँ अगर आप शादी कर लें और मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को ना बुलाएं तो इमाम साहब आपके खिलाफ जुमा पढ़ा देंगे। ये मुझको बुलाए नहीं शादी में। शादी कर ली, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। आपने पूछा कि शादी की हो क्या? हाँ, अल्लाह के नबी ने शादी की। नबी ने अगला सवाल किया, कम सूखता? गौर करो, अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमको जहेज में क्या क्या मिला। आपने पूछा कम सूखता, तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया? मेहर में तुमने क्या दिया? कहा अल्लाह के नबी, ज़िनतन नवातिम मिन ज़ाबिन, मैंने सोने की खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना अपनी बीवी को दिया है। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने पैसा कमाया है। आपने फरमाया औलिम वलो बिशाती, ऐ अब्दुर्रहमान तुम जल्दी से वलीमा करके हमको दावत खिलाओ। अगर बकरी का वलीमा कर सकते हो तो बकरी का वलीमा कर लो। हमारे यहाँ वलीमा में भी बड़ी फजूल खर्ची होती है। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, पूरे इलाके के बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े प्रधान और बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उनके पड़ोस में गरीब आदमी है, उस गरीब को वो नहीं बुलाते हैं, और पूरे गांव के बड़े बड़े करोड़पतियों को बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने उसको सबसे बुरा वलीमा कहा है। शर्रुत ताआम ताआमुल वलीमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है जहां गरीबों को छोड़ दिया जाए और अमीरों को बुलाया जाए। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर गरीब लोग भी हैं तो आप जब वलीमा की दावत करें तो उनको खिलाएं, और एक हिसाब से आप वलीमा करें। जरूरी नहीं है कि आप, अभी मैं कश्मीर गया था पिछले साल, कश्मीर में लोगों ने मुझे बताया कि शादी के मौके पर 17 टाइप के 18 टाइप के वहां शादी के मौके पर गोश्त मिलते हैं। 18 तरीके के अलग अलग। आपके तो सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, हो गया, गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त बनते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन रस्म रिवाज से अपनी गर्दनों को आजाद, अपने आप को आजाद करो। हमारे नबी हमको रस्म रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए आए थे। अल्लाह ने कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात में भी मिलेगा, तुमको इंजील में भी मिलेगा, तुमको तमाम आसमानी किताबों में मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तुमको नेकियों का हुक्म देता है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकता है, व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करता है, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करता है, व यज़अ अन्हुम इसरहुम वल और मेरा नबी तुमको रस्मों रिवाज के बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है। अल्लाह के नबी हमें रस्मों रिवाज के बंधनों से आजाद करने के लिए 1400 साल पहले अरब की धरती पर जब लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को भी लोग कलंक मानते थे और उस लड़की को जिंदा जमीन में जाकर के गाड़ देते।
कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, जब उनके घर में लड़की की पैदाइश होती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब, लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता है, यतवारा मिनल कौम मिन सूई मा बुश्शिरा बिही, लड़की का बाप अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाता है, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फी तुराब, उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो अगर लड़की की परवरिश करेगा तो समाज में उसको जिल्लत सहनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये है कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दे। अल्लाह फरमाता है अला साअ मा याकुमून, ओ लोगों तुम कितनी नाइंसाफी करते हो, तुम लड़कियों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करते हो। मेरे नबी ने इस रस्म को खत्म किया और दुनिया को बताया कि लड़की बोझ नहीं है, लड़की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसको अल्लाह ताला दो लड़कियां दे दे और उन दो लड़कियों की वो सही तरीके से परवरिश करे, हत्ता तब लोगा, यहाँ तक कि वो दोनों लड़कियां जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, उनका सारा हक अदा कर दे। लड़की का हक क्या है? लड़की का हक सिर्फ यही नहीं है कि आप शादी करें, लड़की का हक ये भी है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में जो वरासत है वो लड़की को मिले। अगर जहेज को बंद करके आप ये माहौल बनाएं, जहेज का लेन देन बंद कर दें, और ये माहौल अगर सिर्फ शेरशाहबादी बिरादरी में, मैं जानता हूं बड़ी ताकत है आपकी बिरादरी में, बड़ी ताकत है, बड़ी यूनिटी है। मैं कटिहार से लेकर के अररिया और किशनगंज और ठाकुरगंज तक के पूरे इलाके में मैं गया हूं और मैंने देखा है कि बड़ी यूनिटी है इस बिरादरी का। मेरे भाइयों, अगर इस यूनिटी का आप सही इस्तेमाल करें, अगर ये पूरी बिरादरी, अगर आपके उलमा और आपके जो कायदीन है शेरशाहबादी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं, अगर वो ये तय कर लें कि हम अपनी शादियों में जहेज का लेन देन नहीं करेंगे, और हाँ हमारी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा हमारी बेटी का बनेगा, हमारी वफात के बाद हमारी बेटी को दिया जाए, अगर ये माहौल भी आप पैदा करें तो मैं समझता हूं कि जहेज का लेन देन बंद हो सकता है। इसलिए कि जहेज एक तरफ गलत है, हराम है, नाजायज है, और दूसरी तरफ लड़की की का जो हक है प्रॉपर्टी में वो अल्लाह ने बनाया है, आज उससे हम और आप अपनी बेटियों को महरूम करें। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़के का हिस्सा है, उसी तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़कियों का भी हिस्सा है। आपकी बेटी का जो हक बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो हक भी अपनी बेटी को आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया या अपने बच्चों को वसीयत नहीं की तो कल क़यामत के दिन हमारी और आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने दो बेटियों की परवरिश की और वो बेटियां जवान हो गई और उसकी शादी कर ली उसने, अल्लाह के नबी कहते हैं जा यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल क़यामत के दिन दो लड़कियों का बाप जिसने अपनी लड़कियों की सही परवरिश की थी वो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। ये दो सवाल आया है, जहेज की रकम से निकाह करना और मेहर देना कैसा है? जाहिर है मेहर देना शौहर का हक है और वो उससे रकम लेकर के दे रहा है, तो अब शरई एतबार से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हराम और नाजायज है। भाई लड़के की शादी हुई, लड़का किसी से कर्जा लेकर के भी मेहर दे सकता है मगर यहां आपने जो हक आपका था वो आप लड़की वालों से ले रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहर का इंतजाम करते, आपने लड़की वालों से ही लेकर के उसको मेहर दे दिया, तो आपने मेहर दिया का, आपने तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को लौटा दिया। इसलिए ये बिल्कुल गलत रस्म है, इसको आप खत्म करें, ये बिल्कुल जुल्म है और निकाह के मकसद के खिलाफ है। निकाह में मेहर की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की बनाई। अगर निकाह गलत है और मेहर भी अदा न हुआ तो फिर वो रिश्ता कैसा रहे? देखिए मेहर तो अदा हो जाएगा लेकिन ये चीज़ गलत है। लड़के को चाहिए कि वो मेहर की जो रकम उसने दी है वो चूंकि उसने अपनी जेब से नहीं दी है, लड़की वालों से लेकर के दी है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतजाम करके अपने पैसे से और अपनी कमाई से अपनी बीवी को मेहर दे ताकि उसका मेहर सही तरीके से अदा हो। लेकिन चूंकि मेहर के मामले में बड़ी गुंजाइश है, मेहर रुपया पैसा के जरिए भी हो सकता है,
महर सोने चांदी के जेवर के जरिए भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि एक सहाबी को कुरान की सूरतें याद थी, उन्होंने इस शर्त पर अल्लाह के नबी ने उनका निकाह कर दिया कि तुम कुरान की ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा दो। उन्होंने अपनी बीवी को कुरान सिखा दिया और वो कुरान का सिखाना ही उनका महर है। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अबू तलहा के साथ हुआ और उनके निकाह का महर ये था। उम्मे सुलैम ने कहा, अगर आप इस्लाम कबूल कर ले और मुसलमान हो जाए तो मुझे अलग से कोई महर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा महर है। तो महर के मामले में गुंजाइश है। महर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी जगह ऐसा हुआ है कि लड़की वालों से पैसा लेकर के महर दिया गया है तो शौहर को चाहिए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो महर की रकम का इंतजाम करे और बीवी को महर दे। तो मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म है, इसको अगर हमने बंद नहीं किया तो इसके जिम्मेदार हम सब माने जाएंगे, पूरा समाज माना जाएगा। बनी इस्राइल के ऊपर लानत की गई इसीलिए कानू ला यतनाहुना अन मुनकरिन फालू। जब बनी इस्राइल के बीच में कोई गलत काम होता था वो एक दूसरे को मना नहीं करते थे। मैं कहता हूं उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा तय कर ले, अगर जमीयत ये तय कर लेती है मैं फला मदरसे को तौसिया नहीं दूंगी और वो नहीं देते तो मदरसे वाले परेशान होते कि नहीं? उलमा तय कर ले, आपके शेरशाबादी को उलमा तय कर ले, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां जहेज करेंगे। एक जमाना था हमारे बनारस में भी शादी ब्याह में ढोल ताशे बजते थे, बारात निकलती थी, ढोल बजता था, नाच गाना होता था मुसलमानों के दरमियान। उस जमाने में उलमा ने मिल करके फतवा दिया ये हराम है और हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमा ने एक्शन लिया और आज बनारस से वो लानत खत्म हो गई। मेरे प्यारे से आपकी बरादरी से भी जहेज की ये लानत खत्म हो सकती है। मेरे भाइयों, वो आदमी जो अपनी जवान बेटी आपको देखा, उसके दिल पर क्या गुजरे कभी सोचा है? कहने को तो लड़की की शादी खुशी का दिन है, लड़की की शादी हो रही है, लड़की का बाप दावत खिला रहा है लोगों को, मगर कभी उस लड़की के बाप के दिल से जाके पूछो, जिस बेटी को उसने मोहब्बतों से पाला था, इस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी हर डिमांड को पूरा किया, आज उस लड़की को अल्लाह का नाम लेकर के तुम्हारे हवाले, एक कलमे की बुनियाद पर, एक निकाह की बुनियाद पर उस लड़की को तुम्हारे हवाले करना, और तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि उस लड़की के बाप से तुम जहेज की डिमांड करो। वो बेचारा अपना घर मकान बेच के, अपना खून बेच के तुम्हें जहेज दे। मेरे भाई, इस्लाम को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो, अपनी अक्ल से सोचो, अपनी कॉमन सेंस से सोचो कि जहेज की डिमांड करने वाला कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा हैवान है, इंसानियत से गिरी हुई है। और एक आखिरी वाक्य सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। इस जहेज ने कितने लोगों की जान ली, बड़ा मशहूर वाक्य आपने तकरीरों में भी सुना होगा। वाक्य ये किताबों में लिखा है, अल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन किताबों में ये वाक्य दर्ज है। चूंकि ये वाक्य नबी के ताल्लुक से नहीं है, सहाबा के ताल्लुक से नहीं है, बात का वाक्य है, बयान किया जा सकता है। हिंदुस्तान का उर्दू जुबान का बहुत बड़ा मशहूर शायर गुजरा है, मीर तकी मीर। उसकी सीरत निगारों ने, उसकी जिंदगी के बारे में लिखने वालों ने, उसकी लाइफ स्टोरी लिखने वालों ने लिखा, मीर तकी मीर की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ा लाड प्यार से पाला था उसने, रिश्ता तलाश कर रहा था, रिश्ते जितने मिल रहे थे सब में जहेज की डिमांड हो रही थी। एक रिश्ता मिला, रिश्ता अच्छा था, जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड थी। मीर तकी मीर ने मजबूर होकर के कहा ठीक है, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पड़ गई। मीर तकी मीर घर आया, अपनी बेटी के जहेज की लिस्ट उसके हाथ में, वो सोच रहा है कि अपनी बेटी के जहेज की डिमांड मैं कैसे पूरी करूं, मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं, मैं तो शायर आदमी हूं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। उसने अपने घर को बेच दिया, उसने कहा मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी, मैं किराए के मकान में रह लूंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, मैं अपने मकान को बेच करके अपनी बेटी की खुशियों को खरीद लेता हूं। उसने मकान को बेच दिया, बेटी को खबर लगने नहीं दी, अपने मकान का सौदा कर लिया, और मकान जिसको बेचा था उससे ये तय कर लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मकान खाली नहीं करूंगा। सौदा तय हो गया,
खरीदार ने इसको पैसे भी दे दिए, इसने बेटी के जहेज का सारा इंतजाम कर लिया। शादी की तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई और मीर तकी मीर की बेटी दुल्हन बना दी गई, सजा दी गई, संवार दी गई, ज़ेब ज़ीनत उसकी कर दी गई। लेकिन शादी के दिन मीर तकी मीर की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने आशियाने को बेच डाला, अपने घर को बेच डाला, अपने घर को कसौदा कर दिया। मीर तकी मीर की बेटी के दिल पर चोट लगी, और हर बेटी के दिल पर चोट लगती है जिस बेटी को यह पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे जहेज को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, लोगों से कर्जा लिया है। उस बेटी के दिल को चोट लगती है। कभी कभी वो बेटी सोचती है कि मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई अपने बाप के लिए, मेरा बाप मेरी खुशी के लिए कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है बैंक से। मीर तकी मीर की बेटी के दिल को चोट, उसने बाप के सामने जाहिर नहीं हुई। लेकिन शादी हो रही है, शादी की खुशियों का माहौल है, लेकिन अंदर से वो बेचारी भूल रही है, उसका दिमाग टेंशन में है, उसका दिल इस्तिराब में है कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपना घर बेच दिया। मीर तकी मीर की बेटी की शादी हो गई, ससुराल लाई गई, अपने शौहर के कमरे में पहुंचाई गई। शादी की पहली रात है, शबे ज़ुफ़ात है, सुहाग रात है, खुशियों की रात है। लेकिन मीर तकी मीर की बेटी के दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है। उसका शौहर जब उससे मिलने के लिए आता है, देखता है मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, पूछता है क्या बात है। मीर तकी मीर की बेटी कहती है कि आपके घर वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला था। और कहते कहते वो रोने लगी और उसके दिल को ऐसा सदमा लगा, मीर तकी मीर की बेटी का हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल की हरकत रुक गई और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया, मर गई। शादी की पहली रात मर गई। सुबह हुई, मीर तकी मीर को खबर मिली बेटी का हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। भागा भागा आया, बेटी के ससुराल पहुंचा, सामने बेटी की लाश को कफनाया गया है और उसकी खूबसूरत बेटी आज कफन के सफेद कपड़े में मलबूस लिपटी हुई रखी हुई। मीर तकी मीर शायर था, शायरी की जुबान में बातें करता था, उसके दिल का दर्द शायरी की जुबान में निकला। उसने बेटी की लाश को देख करके कहा, अब आया है आराम जा, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। मेरी बेटी, तेरा बाप एक चीज देना तुझे भूल गया, उसने कफन तुझे नहीं दिया था। अगर कफन दिया होता तो आज तेरे जिस्म के ऊपर ये कफन का कपड़ा तेरे ससुराल का ना होता, तेरे बाप का दिया गया होता। आज तेरे बाप को एहसास हो रहा है, उसने तेरी शादी में सब तो दिया लेकिन तेरे कफन का कपड़ा नहीं दिया। मेरे प्यारे साथियों, न जाने कितनी बेटियां आज उस अंजाम को पहुंच रही हैं जो मीर तकी मीर की बेटी का अंजाम। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, शादी का दिन इंसान की जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन को हराम चीजों से पाक कर दो, नाच गाने से पाक कर दो। ये बारात की डिमांड, भाई एक चीज होती है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कहता चलो भाई ठीक है, आप 20 लोगों को लेके आ जाना, हम दावत खिला देंगे। हालांकि उससे भी बचना चाहिए। इस्लाम ने लड़की के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है, लेकिन चलो लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दे, अलग बात है। यहां तो बाकायदा साफ डिमांड होती है, हम 200 लोगों को लेकर के आएंगे और बेहतरीन गोश्त होना चाहिए, एकदम भालो बेहतरीन गोश्त, चावल और ये और वो। और हमारे यहाँ तो कहीं की बारात में जो है वो बाकायदा खाने के पहले नाश्ता चलता है, पिटारी में जो है वो मीठा होना चाहिए और ये और वो होना चाहिए। मेरे भाई, आप लड़की के बाप के ऊपर, जिसके ऊपर इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कोई बोझ नहीं डाला, आप उसके ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं। कल क़यामत में अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपने नाजायज तरीके से उसको दबाया है और उसके जेब से पैसा निकलवाया है और उसका खर्च कराने की कोशिश की है, अल्लाह क्या इसका हिसाब देगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इज्तिमाई तौर पर और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को अल्लाह जहेज के लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी और उनके गार्जियन को भी, उनके माँ बाप को भी समझ दे और इतनी खुददारी उनके अंदर पैदा कर दे कि वो बगैर जहेज के शादी करें।
और अल्लाह आपकी इस पूरी कौम शेरशाबादी कौम को इस लानत से अल्लाह ताला पाक और साफ कर दे। अल्लाह आज के इस तबलीगी जलसे की हमारे भाइयों की मेहनत को कबूल कर ले। अभी जलसा इंशाअल्लाह देर रात तक चलेगा। काफ़ी उलमा आपके सामने बैठे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि आप जलसे का जो सुकून है, वक़ार है, उसको कायम रखेंगे। हमारे बड़े अजीज़ हमारे जामिया सल्फिया में हमारे साथियों में से थे, इस वक्त वो जामिया सल्फिया में उस्ताद हैं, मौलाना अब्दुल्ला ज़ुबैर साहब सलफ़ी हफ़िज़ुल्लाह, वो भी आए हैं। और अभी हमारे बाद और भी उलमा हैं। आप इन तमाम उलमा का खिताब शौक़ से सुने, गौर से सुने और एक पैगाम लेकर के यहाँ से जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।